हेलो, मैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखा हरी घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियोस में हमने हिंदी ध्वनियों का स्वरूप के अंतर्गत वर्ण विचार पर चर्चा की। इस वीडियो के माध्यम से हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि हम अपने भावों और विचारों को दूसरे व्यक्तियों के सम्मुख अपने मुख से कुछ ध्वनियों को निकालकर संप्रेषित करते हैं। यह ध्वनियाँ ही वास्तव में लिखित भाषा में वर्ण कही जाती हैं और इन वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे घ और रा के योग से घर, प और रा के योग से पर, च और ला के योग से चल, अर्थात घर पर चल। अब इसमें हम देखते हैं कि वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण होता है। घा और रा, इन दोनों वर्णों के योग से घर, पा और रा इन दोनों वर्णों के योग से पर, चा और ला इन दोनों के योग से चल। इस प्रकार इन दोनों वर्णों के योग से, इन दोनों वर्णों के योग से, इन दोनों वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण हुआ है। और इस तरह इन वर्णों के योग से 3 शब्दों का निर्माण हुआ, घर पर चल। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं। ये तो हुआ पहला। इसी प्रकार दूसरा देख सकते हैं, जैसे म आ त आ, माता, यानी म, आ, त और आ इन वर्णों के योग से माता शब्द की निर्मित हुई। इसी के साथ ही क और आ के योग से का, यानी माता, फिर आया का। अब आगे देखते हैं, माँ, स्वर रहित न, द, ई और रा। इस प्रकार इनके योग से मंदिर यानी हो गया माता का मंदिर। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग वर्णों के योग से शब्दों का निर्माण हुआ है। इससे यह स्पष्ट होता है, इससे एक परिभाषा बनती है, अर्थात यह स्पष्ट होता है कि 2 या 2 से अधिक, पहले वाले उदाहरण में 2 वर्णों का योग है और दूसरे उदाहरण में 2 से अधिक वर्णों का योग है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि 2 या 2 से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाली वह ध्वनि जिसका किसी यानी जो ध्वनि किसी अर्थ का बोध कराती है,
उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनने वाली वह ध्वनि जिससे किसी अर्थ का बोध होता है शब्द कही जाती है। यानी दो या दो वर्णों या अक्षरों के मेल अथवा योग से बनी ऐसी ध्वनि, दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बनी ऐसी ध्वनि जो किसी अर्थ का हमें बोध कराती है, उसे हम शब्द कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनियों का समूह शब्द कहा जाता है। इसको और भी संक्षिप्त कर सकते हैं हम, यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक ध्वनियों का समूह शब्द कहा जाता है या समूह को शब्द कहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि वर्णों के मेल से निर्मित सार्थक इकाई शब्द कहलाती है, जिसका अपना स्वतंत्र और सार्थक अर्थ होता है। शेष भाग अगले वीडियो में शेयर करें।